हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतीश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, इस चैप्टर जितने भी MCQ, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अंत में एक टेस्ट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है। किसके साथ गर्म करने से प्राप्त होता है? तो जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालू अर्थात रेत के साथ। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो किसके रूप में होता है? गन पाउडर के रूप में। तीसरा प्रश्न, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर होती है, उसको वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, या कुछ नहीं। तो कौन क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड है, तो एक अणु, विपरीत आयनों का समुच्चय, सहसंयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध। तो सोडियम क्लोराइड है, विपरीत आयनों का समुच्चय। जिनमें से कौन सी उपधातु है? तो जिंक, कार्बन, जर्मेनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मेनियम उपधातु है। छठवां प्रश्न, धातु को पतले तार के रूप में खींचना किस गुणधर्म को कहते हैं? तन्यता को, आघातवर्तीता को, भंगुरता को, इनमें से कोई नहीं। तो तन्यता को कहते हैं। धातु से जो पतले तार बनाए जाते हैं। सातवां प्रश्न, इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो हमारा हो जाएगा सोडियम। निम्न में से कौन सोना और प्लेटिनियम को गला सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज, या एसिटिक अम्ल। तो अम्लराज, एक्वारेजिया, इसे एक्वारेजिया भी बोलते हैं। नवा प्रश्न हमारा, धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध, हाइड्रोजन आबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातु और अधातु के बीच में कौन सा होता है? आयनिक आबंध। और अधातु और अधातु के बीच में कौन सा होता है? सहसंयोजक आबंध। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं, खनिज कहते हैं, मलबा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं उन्हें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी? जिंक, लोहा, लेड, या फिर सोना। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संरक्षण से बचाया जा सकता है? तो क्रोमियम लेपन द्वारा, मिश्र धातु बनाकर, या एनोडीकरण द्वारा, या फिर ये सभी। तो सभी के द्वारा। 13वां प्रश्न है हमारा, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि को उपयोग में लाई जाती है? तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ये सभी। तो जिंक की परत चढ़ाकर। 14वां प्रश्न, निम्न में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को, पोटेशियम को, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो दोनों को ही रखा जाता है। कौन सी धातु ना ठंडे जल और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, और ये सभी। तो ये सभी होगी। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो निकेल, टिन, सोना, या फिर आयरन। तो सोना नहीं करता। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की खराब चालक होती है? तो निकेल, टीन, लेड, या तांबा। तो लेड ऊष्मा की खराब चालक होती है। 18वां प्रश्न, वह एकमात्र अधातु है जो द्रव है। तो द्रव कौन सी अधातु होती है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, या फिर कार्बन। तो ब्रोमीन होगी। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हीलियम। हीलियम दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर हाइड्रोजन पाया जाता है। आखिरी प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न, किस धातु का घनत्व इतना कम है वह पानी पर तैरने लगती है? तो कौन सी होगी धातु?
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर से ये सभी होती हैं जो पानी पर तैरने लगती हैं। ये आज का टेस्ट है। टंगस्टन का गलनांक कितना है? टंगस्टन का गलनांक होता है वो कितना होता है लगभग में बताना है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस, 2400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। अपना आंसर कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।